Hello everyone, welcome you to Kara classes. This is my third lecture of class 10th science chapter 5 periodic classification of elements. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डॉबरेनियर ट्रायड एंड मेंडलीव लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल को. आज की वीडियो का टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. हेनरी मोजली ने एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, उसे ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया था उसके एटॉमिक मास से. तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक मास से ज्यादा जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है. Accordingly, Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table, and the modern periodic law can be stated as follows: properties of elements are a periodic function of their atomic number. तो जो मैंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसे मॉडिफाई किया गया, उसे चेंज किया गया और एटॉमिक नंबर को अडॉप्ट किया गया एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे, और इससे एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया जो ये बताता था कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो अपने एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन शो करती हैं, या वो अपने एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है. पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो यहाँ पे थोड़ा चेंज आया, मैंडलीव का पीरियोडिक जो लॉ है वो मॉडिफाई किया गया, चेंज आया उसमें, और यहाँ पे एटॉमिक मासेस की जगह क्या यूज किया गया? एटॉमिक नंबर. The atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom. तो सिंपल अगर हम बोले कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टेल्स यू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. ओके, और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो बाहर जो है न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में. And this number increases by 1 in going from element to the next. और ये जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है. अगर हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाएंगे तो वो जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है. Elements when arranged in order of increasing atomic number Z lead us to the classification known as the modern periodic table. तो जो एलिमेंट्स अगर हम उन्हें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जो उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, अगर उस ऑर्डर पे अगर हम उन एलिमेंट्स को अरेंज करें, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर हम डिनोट कर रहे हैं Z से, तो उससे हमें बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलता है. अब जो प्रिडिक्शन है, जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो प्रिडिक्शन है वो और ज्यादा और प्रिसाइज हो सकता है अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियड्स हैं यहाँ से 1 to 7, यहाँ पे पीरियड्स दिखाए हुए हैं. ग्रुप यहाँ पे है 1 to 18, आप देख सकते हो. तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये पीरियड्स है, और पीरियड्स कहो या रोज कह सकते हो आप इसे, और ये ग्रुप नंबर या कॉलम कह सकते हो आप, वर्टिकल कॉलम. तो यहाँ पे कितने हैं टोटल? 1 2 3 एंड इट्स अप टू 18. तो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर हैं वो कितने? 18, और जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं आपके? 7. यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पीरियोडिक टेबल में बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं डिवाइडेड है मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स में. लेकिन यहाँ पे मेटल्स की जो अमाउंट बेसिकली क्वांटिटी है वो ज्यादा है, और मेटलॉइड्स जो है वो बहुत कम है. 18 ग्रुप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है? नोबल गैसेस है. बेसिकली नोबल गैसेस क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस. ये स्टेबल होती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं. मेटलॉइड्स अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे मेटलॉइड्स किसे कहते हैं? जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज नजर आती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी. तो इंटरमीडिएट बेसिकली कह सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज शो करता है मेटलॉइड्स. मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, तो उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स. ये जो जिगजैग लाइन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जिगजैग लाइन जो है वो मेटल्स को नॉन मेटल्स से सेपरेट कर रहा है. नेक्स्ट है हमारा पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल.
The modern periodic table has 18 vertical columns, जैसे मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम में टेबल में बताया है. 18 vertical columns है जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं और 7 horizontal rows हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं. Let us see what decides the placing of an element in a certain group and period. अब हम ये देखते हैं कि क्या डिसाइड करता है, अगर हम किसी एलिमेंट को एक ग्रुप में रख रहे हैं या एक पीरियड में रख रहे हैं तो क्या चीज डिसाइड करती है. All these elements contain the same number of valence electrons. हम देख सकते हैं कि जो सारे के सारे जो elements हैं इनमें जो valence electrons हैं वो same number के हैं. Similarly, we will find that the elements present in any one group have the same number of valence electrons. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं जिन एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एक ग्रुप में उनमें बेसिकली क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम नंबर के होंगे. एग्जांपल के तौर पे एलिमेंट जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, जो 17 ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, सेम होगा. तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो उन्हें एक ग्रुप में प्लेस कर दिया गया. Hence, we can say that groups in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. तो अब हम कह सकते हैं जो ग्रुप्स हैं periodic table में वो क्या बताते हैं, identical outer shell electronic configuration को signify करते हैं. इसका मतलब ये है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वो सेम है. दूसरी तरफ जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. अगर हम ग्रुप में जाएं नीचे की तरफ, ओके, तो हम देखेंगे जो शेल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. There is an anomaly when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जब हम हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करते हैं, क्योंकि ये या तो हम ग्रुप 1 में भी प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को या ग्रुप 17 में फर्स्ट पीरियड में या फर्स्ट रो में. These elements do not have the same number of valence electrons. ये जो elements होते हैं उनका जो valence electrons होते हैं वो same number के नहीं होते हैं, मतलब different होते हैं valence electrons, but they contain the same number of shells. लेकिन इनमें क्या होते हैं, same number of shells होते हैं. We also observe that the number of valence shell electrons increases by 1 unit. हम ये भी देखते हैं जो number of valence shell electrons हैं वो एक यूनिट से increase हो रहे हैं. So जो atomic number है वो increase हो रहा है एक यूनिट से अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें तो. Or we can say that atoms of different elements with the same number of occupied shells are placed in the same period. और हम ये भी कह सकते हैं जो एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के जिनके सेम नंबर हैं, जो शेल्स के सेम नंबर हैं, उन्हें हम सेम पीरियड में प्लेस कर रहे हैं. जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ओके, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके एटम्स में, इन एलिमेंट्स में जो एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो के, एल और एम शेल में फिल हो रहे हैं. Each period marks a new electronic shell getting filled. तो यहाँ पे आप देख सकते हो KLM 3 shells हैं, तो सारे के सारे जो मैंने अभी आपको elements बताए हैं उनमें KLM shells जो हैं वो present हैं. The number of elements in these periods based on how electrons are filled into various shells. अब जो number of elements हैं इन periods में, जो number of elements हैं वो किस पे based हैं, वो इस चीज पे बेस्ड है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग शेल्स में फिल्ड है. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जो एक शेल में एकोमोडेट हो सकता है वो डिपेंड करता है एक फॉर्मूला पे, जिसका जो फॉर्मूला है 2n², जहां पे n जो है वो शेल का नंबर बताता है न्यूक्लियस से. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं k शेल की बात करूं तो इट इज द फर्स्ट शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे जो n है वो 1 हो जाएगा, तो 2 into 1² विल गिव यू 2. और ये कौन सा पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड में, मतलब ये बेसिकली फर्स्ट पीरियड है क्योंकि ये फर्स्ट शेल है, ओके, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स. ऐसे ही एल शेल की अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा अब नंबर ऑफ, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेल है वो सेकेंड है फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे मैं कहूंगी 2 into 2² दैट विल गिव यू 8. तो ये सेकेंड पीरियड है और इसमें है 8 एलिमेंट्स. इसी तरीके से एम शेल की अगर मैं बात करूं तो 2 into 3² दैट विल गिव यू 18. और ये but the outermost shell can have only 8 electrons, so the third period only has
ओनली 8 एलिमेंट्स, लेकिन ये जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही एकोमोडेट किया जा सकता है, तो जो थर्ड पीरियड है उसमें सिर्फ 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. The position of an element in the periodic table tells us about its chemical reactivity. अब जो element की जो position है periodic table में, वो उसकी chemical reactivity भी बताती है. The valence electrons determine the kind and number of bonds formed by an element. अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली क्या डिटरमाइन करते हैं, ये बताते हैं जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स कितने फॉर्म हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, किस तरह के बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. First है valency. Valency of an element is determined by the number of valence electrons present in the outermost shell of its atom. तो वैलेंसी बेसिकली क्या है, किसी एलिमेंट की वैलेंसी होती है या हम पता लगा सकते हैं कि उसके जो आउटर मोस्ट शेल है, जो एटम का आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो बताता है वैलेंसी. नेक्स्ट है एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज रेफर करता है एक एटम के रेडियस को. The atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an isolated atom. तो atomic size हम एक तरह से visualize कर सकते हैं. Suppose एक distance अगर हम distance की बात करें कि जो nucleus का center है, okay, और जो outermost shell है एटम का, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वो एटॉमिक साइज बताता है. एटॉमिक रेडियस जो होता है हाइड्रोजन एटम का वो होता है 37 पिकोमीटर पीएम. पिकोमीटर का मतलब होता है सिंपल 1 पीएम होता है 10 की पावर -12 मीटर. Let us study the variation of atomic size in a group and in a period. अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो एटॉमिक साइज होता है वो चेंज होता है ग्रुप में और पीरियड में. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें अलोंग अ पीरियड. ये किस लिए होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वो और अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को मतलब और अच्छे से या क्लोज जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा न्यूक्लियस, ओके, और जो साइज है एटम का वो रिड्यूस हो जाएगा. सो उसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाएगा. The atomic size increases down the group. अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. ये किस लिए होता है, क्योंकि जो नए शेल्स हैं वो ऐड होते रहते हैं ग्रुप में. अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, इसकी वजह से क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में वो इंक्रीज हो जाता है और जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है. और इसकी वजह से क्या हो जाता है, बेसिकली जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट है हमारा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज. द मेटल्स लाइक sodium and magnesium are towards the left hand side of the periodic table, while the non-metals like sulfur and chlorine are found on the right hand side. अब जो मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेंगे पीरियोडिक टेबल पे. पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे है सोडियम मैग्नीशियम, जबकि नॉन मेटल जैसे सल्फर क्लोरीन ये राइट हैंड साइड मिलेंगे. मिडिल में हमें सिलिकॉन जो कि एक तरह से सेमी मेटल है और या फिर मेटलॉइड कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की हैं, इसलिए हम इसे मेटलॉइड कहते हैं. तो मिडिल में हमें सिलिकॉन मिल रहा है. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ zigzag लाइन सेपरेट्स मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स. मैंने आपको बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक zigzag लाइन होती है जो कि मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करती है. बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स जो है वो है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम. ये इनके बेसिकली इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है, मतलब इनमें दोनों प्रॉपर्टीज देखी जाती है, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की. तो इसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं या सेमी मेटल्स कहते हैं. As the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases across a period, the tendency to lose electrons will decrease. अब अगर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, ओके, अगर वो इफेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे, अगर हम पीरियड की तरफ चलेंगे वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वो और अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करके रखेगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. डाउन द ग्रुप the effective nuclear charge experienced by valence electrons is decreasing. अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ आए तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी दूर है न्यूक्लियस से.
तो ये जो बेसिकली दूर है, इस वजह से ये आसानी से वहां से मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हेंस मेटालिक कैरेक्टर, अगर मैं बात करूं मेटल्स क्या होते हैं, तो मेटल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है अगर हम पीरियड के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, और इंक्रीज हो रहा है अगर हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स मैंने आपको बताया दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जबकि जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये नॉन मेटल्स हैं ये बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। As the trends in the electronegativity show, non-metals are found on the right-hand side of the periodic table towards the top. अब ये जो trends है electronegativity में, तो उसमें हमने देखा जो non-metals हैं वो right-hand side पे हैं periodic table के top पे. These trends also help us to predict the nature of oxides. अब ये जो trends हमने पढ़े हैं ये हमें oxides का जो nature है उसको predict करने में भी help करते हैं, जो कि elements form करते हैं. बिकॉज इट इज नोन टू अस, क्योंकि हमें ये पता है जो मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.